स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। अब बजाज और कैपिटल का कार्ड लाएं और कोई भी मोबाइल 0% डाउन पेमेंट पर घर ले जाएं। जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार नियर पंजाब नेशनल बैंक पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। एलजी, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइगन, ऑथराइज डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एप्पल मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543। जीटी रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। स्पॉन्सर्ड बाय मास्टर इंटरनेशनल, फर्स्ट टाइम इन पानीपत, वायरलेस CCTV कैमरा। मास्टर इंटरनेशनल, रिफाइनरी बाईपास रोड, बत्रा कॉलोनी, पानीपत। फोन 9253342393। स्पॉन्सर्ड बाय रवि टेलीकॉम, हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास कार्ड व कवर फ्री। कोई भी पुराना मोबाइल लाएं, नया मोबाइल ले जाएं। सैमसंग, वीवो, ओप्पो, एप्पल, माइक्रोमैक्स, नियर ओल्ड चांदनी बाग, नवाकोट, गुरुद्वारा मोड़, सनोली रोड, पानीपत। नई पहल सोसाइटी और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने गायों की सुरक्षा के मद्देनजर उनके गले में पहनाए रेडियम कॉलर। सनोली के CHC सरकारी अस्पताल में 125 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की हुई जांच। HSSC के परीक्षा के मद्देनजर यातायात रहा प्रभावित, बंद किए आधी वाहनों की आवाजाही। बापोली में धान की कम पैदावार से किसान हुए परेशान, धान के ठीक भाव मिलने से मिली राहत की सांस। तहसील कैंप में चोर ने एक व्यक्ति के ATM का नंबर ले पैसे निकाल कर हुआ फरार। जगह जगह पड़े गंदगी के ढेरों की दीपावली के बाद हुई सफाई, लोगों ने ली राहत की सांस। नमस्कार, मैं पिंकी धीमान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ वॉइस ऑफ पानीपत पर। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन। आइए दनादन की शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर के साथ। नई पहल सोसाइटी और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने मिलकर एक नई पहल की शुरुआत की है, जिसके चलते सर्दियों में गायों के साथ होने वाले हादसों को रोकने के लिए सदस्यों ने गायों के गले में एक रेडियम कॉलर डाला है, जिससे उनके साथ होते हादसों को रोका जा सकेगा। सर्दियों में पड़ने वाली धुंध का कोहराम सबसे ज्यादा सड़कों पर घूमने वाले गोवंशों को झेलना पड़ता है। इसी को लेकर नई पहल सोसाइटी और गौ रक्षा दल के सदस्यों ने मिलकर गोवंशों को बचाने के लिए एक नई पहल की। सभी सदस्यों ने मिलकर बेसहारा गायों को सड़क हादसे से बचाने के लिए उनकी गर्दन में एक रेडियम कॉलर डाला, जिससे सभी गायें हादसे का शिकार होने से बच सकेंगी। दरअसल इस रेडियम से एक लाइट निकलेगी, जो दूर से आ रहे वाहन चालक को वो लाइट दिखेगी, जिससे हादसा होने से बचा जा सकेगा। इस मौके पर DSP भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य है और सभी गौ रक्षा दल के सदस्य बधाई के पात्र हैं। ये गौ रक्षा दल वालों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। आप रोड पर निकलते हैं तो कई बार देखते हैं कि गाय माता अचानक आगे आ जाती है, तो एक्सीडेंट का उसमें ज़्यादा चांस रहते हैं। कई बार ऐसे हुआ भी है और मैंने आज एक देखा भी है ऐसा ही एक्सीडेंट। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य है गौ माता की रक्षा के लिए। तो वहीं गौ रक्षा दल के सदस्यों ने कहा कि गौ अभ्यारण्य बनाने के लिए हम काफी समय से मांग कर रहे हैं, जिसमें 5000 बेसहारा गोवंश को रखा जा सकेगा और कई गौशालाओं ने भी हमें आश्वासन दिया है कि हम कुछ बेसहारा गोवंशों को रखेंगे। रेडियम टेप गौ माता की उसमें नई पहल जो सोसाइटी है पानीपत की और जो गौ रक्षा दल है, सब बच्चों ने कलेक्शन करके DSP साहब भी हमारे बीच में आए हैं, हाउस स्टाफ भी हमारे बीच में है। काफ़ी लंबे समय से सबकी इच्छा थी, जो बेसहारा गोवंश है सड़कों पर, जो कि अंधेरे में कई बार लाइट पड़ने के कारण दिखाई नहीं देता, गौ माता भी मर जाती है और लोग भी मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये रेडियम टेप लगाई गई है बेसहारा गौ माता को। गोअभ्यारण्य के लिए नैन के अंदर जो गोअभ्यारण्य बन रहा है, काफ़ी लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं, डी साहब से कई बार मिल चुके हैं।
5000 गोवंश बेसहारा उसमें रह सकेगा। दूसरा, हमने गौशालाओं से भी बात की है। कई गौशालाओं ने आश्वासन दिया है कि बेसहारा गोवंश है, क्योंकि ठंड आ गई है, तस्करी भी बढ़ जाती है, तो कई गौशालाओं ने आश्वासन दिया जो बेसहारा गोवंश सड़कों पर हम कुछ गोवंश को ले लेंगे और गोअभ्यारण्य के लिए भी हम जल्दी से प्रयास कर रहे हैं। तो वहीं नई पहल सोसाइटी की सदस्य मेघना कपूर का कहना है कि सर्दियों में धुंध पड़ने लग जाती है और सड़कों पर आने जाने वाले वाहनों को सड़क पर घूम रहे बेसहारा गाय नहीं दिखती, जिससे कई बार हादसे हो जाते हैं और इन्हीं हादसों को रोकने के लिए बेसहारा गायों के गर्दन में ये रेडियम कॉलर डाला गया है, ताकि इसमें से निकलने वाली रोशनी सामने से आ रहे वाहन चालक को दिखे और दुर्घटना होने से बचा जा सके। सर्दियों का टाइम है, फॉग शुरू हो जाएगी, धुंध होएगी, तो जो गौवंश है तो वो ना सड़कों पे आ जाते हैं। तो कई बार जो तेज गति से गाड़ी आ रही होती है, हाईवे है, उस पर इनको नहीं पता लगता कि हमें यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना। तो इसको ये एक्सीडेंट से बचाने के लिए हमने आज इनके गले में ये रेडियम वाले कॉलर्स डाले हैं। सनोली के CHSC सरकारी अस्पताल में प्रधानमंत्री के सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 125 गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की जांच की गई। इस दौरान महिला डॉक्टर MO विनती ने गर्भवती महिलाओं को खान पान पर ध्यान रखते हुए पौष्टिक आहार पर जोर दिया और डॉक्टर विनती ने महिलाओं को सरकार द्वारा चलाए गए प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के गांवों में मातृ व शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। इसको लेकर हर माह की 9 तारीख को CHC व PAHC में गर्भवती महिलाओं का चेकअप किया जाता है। शिविर में CHC की 125 महिलाओं की चेकअप कर दवाई दी गई और डॉक्टर विनती ने बताया कि ज्यादातर महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है। इसे दूर करने के लिए महिलाओं को पौष्टिक आहार जैसे फल एवं हरी पत्तेदार सब्जी, दूध आदि का भरपूर मात्रा में सेवन करना चाहिए। खून बढ़ने से बच्चों का भी स्वास्थ्य ठीक रहता है। इस दौरान डॉक्टर सोमवीर, डॉक्टर देशपाल आदि भी मौजूद रहे। मातृत्व अभियान जो है ये हर महीने की 9 तारीख को हम अपने हॉस्पिटल में कैंप लगाते हैं, जिसमें कि जो हमारी AMC होती है फर्स्ट और सेकेंड ट्राइमेस्टर वाली, सेकेंड और थर्ड वाले में भी होती है, तो उनकी हम जांच करते हैं। यहाँ पर जो रेगुलर जाँचें होती हैं, HB वगैरह होते हैं, उनका यूरिन होता है और जो वायरल मार्कर्स होते हैं वो सब करते हैं। उनको उनके जो हेल्थ के बारे में बताया जाता है, न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में उनको जानकारी दी जाती है। अगर कुछ हमें कमी नज़र आती है अगर उसका हम यहाँ पे दवाइयों के थ्रू उसको करते हैं। रेफर की ज़रूरत पड़ती है तो उसको उसके बारे में भी गाइडेंस दी जाती है। और जो हायर सेंटर है वहाँ पे रेफर करते हैं, अपने GH में रेफर करते हैं उनको। डिलीवरी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, मेनली हमारे लिए इसके पीछे है कि कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो फर्दर। जैसे उसका डिलीवरी का टाइम पास में आ रहा है, उससे पहले जितनी ज़्यादा हम उनकी जाँचें कर सकें उतनी ज़्यादा करनी होती है। साथ में जो उनके पेरेंट्स वगैरह आते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, कोई हस्बैंड आ रहा है और हैं तो उनको भी हम साथ में इसके बारे में बताते हैं कि उनका ख्याल रखा जाए पूरा थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, ताकि लास्ट में आके जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है हमें उनको अवॉइड करना है। क्योंकि जो सिजेरियन हैं अगर उनकी ज़रूरत पड़ रही है तो उसको पहले से हम उनको रूल आउट कर लें ताकि रेफरल उनका पहले ही हो जाए। आज HSC यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के ग्रुप D की परीक्षा पानीपत में बने सभी परीक्षा केंद्रों में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इसी के साथ परीक्षा केंद्रों के साथ साथ भारी पुलिस बल पूरे शहर में तैनात रहा ताकि आने वाले परीक्षार्थियों को कोई असुविधा न हो। आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा के मद्देनजर पूरे शहर में चाहे संजय चौक हो, लाल बत्ती चौक या फिर बस स्टैंड, यहाँ पुलिस प्रशासन यातायात को नियंत्रित करता नजर आया, जिसके चलते पूरे शहर में भारी जाम देखा गया। क्योंकि परीक्षा देने आए विद्यार्थी दूसरे शहरों, गांवों और राज्यों से आए हुए थे। इस दौरान पुलिस अधिकारी ने बातचीत करते हुए हमें बताया कि दूसरे शहरों, गांवों से आने वाले परीक्षार्थियों को ट्रैफिक को लेकर कोई दिक्कत ना हो, इसलिए आधे 2 व्हीलर को बंद करवा दिया गया। वहीं परीक्षा केंद्रों पर भी नकल जैसी कोई हरकत ना हो, इसलिए विशेष तौर पर चेकिंग की गई। साथ ही परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों का सम्मान उनके अभिभावक संभालते नजर आए। बापोली अनाज मंडी में पिछले साल की अपेक्षा इस साल धान की पैदावार में काफी कमी आई है, जिस कारण किसान परेशान हैं, लेकिन वहीं धान की बिक्री के भाव ठीक मिलने से उनमें खुशी की लहर है।
किसानों को कभी बरसात की मार झेलनी पड़ती है तो कभी उन्हें अनाज के सही दाम नहीं मिलते। दरअसल बापोली अनाज मंडी में इस बार पहले वर्षों की तुलना में इस बार कम अनाज आया है, तो वहीं इस पर किसानों ने कहा कि इस बार बेमौसम बरसात के चलते धान की पैदावार में कमी आई है। इस साल धान की खेतों में तैयार खड़ी फसलों के दौरान कई दिनों तक अधिक बरसात होने से धान की फसलें जमीन पर गिर गई, जिससे काफी फसलें खराब हो गई, जिसमें धान की पैदावार में भी कमी आई है। पहले जहां प्रति एकड़ 16 से 20 क्विंटल तक धान की पैदावार हो जाती थी, लेकिन इस बार 12 से 15 क्विंटल तक ही धान की पैदावार हुई। लेकिन धान के भाव ठीक मिलने से उन्हें थोड़ी राहत मिली है। तो जी गाठिली खिड़ी बहुत गाठिली खिड़ी मेरे सामने 20-25 यहाँ आ जाओ इधर 18 बीघे की है, 18 बीघे की है, ठेके भी ले रखी। कितनी निकल 14-15 लीटर थी, 17-18 लीटर जी, 12-11 है बस। एक आधी जैद 14 बचो, एक आधी जैद 14 बस, कम ही लिख रही, बहुत कम। जिम्मेदार तो मारे गए कतई। खबर तहसील कैंप की है, जहां एक चोर ने एक व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर उसके एटीएम का नंबर ले लिया और उसके एटीएम से पैसे निकालकर फरार हो गया। वहीं पीड़ित व्यक्ति का यह कहना है कि पुलिस ने अभी तक उसकी कंप्लेन ही नहीं लिखी है। चोर इतने शातिर होते जा रहे हैं कि वो आम जनता को बेवकूफ बनाकर उनसे चोरी कर फरार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ तहसील कैंप में हुआ। दरअसल उत्तम नाम का व्यक्ति कल शाम को जब एटीएम से पैसे निकालने गया तो उसके पीछे से एक व्यक्ति भी उसी एटीएम में आया, जिसके बाद वो पैसे निकालने लगा तो उसका एटीएम कार्ड नहीं चला कि तभी उसके पीछे खड़े शख्स ने उसके एटीएम को ले लिया और पीड़ित व्यक्ति को बेवकूफ बनाकर उसका एटीएम बदल लिया। और जब पीड़ित व्यक्ति पैसे निकालने लगा तो एटीएम कार्ड गलत बताने लगा और जाने अनजाने में पीड़ित व्यक्ति ने उसे अपना पासवर्ड बता दिया। थोड़ी देर में वो शख्स वहां से चला गया और दूसरे एटीएम में जाकर उस कार्ड से 2 बार पैसे निकाल लिए। मेरे साथ एक और आदमी आया, उन्होंने एटीएम चेंज कर लिया और पिन भी देख लिया और वह 12,500 रुपया निकाल लिया। और मैंने यहाँ तहसील कैंप पुलिस कैंप गया और वहाँ कंप्लेन की, तो उन्होंने कहा कि एटीएम SBI से बैंक अकाउंट का डिटेल छपवा कर लाना, इसके बाद हम FIR करेंगे। कल 6:45। अभी तक पुलिस कंप्लेंट हुआ? 6:45 शाम नहीं, अभी तक कंप्लेंट नहीं है। क्या बोले? वही कहे थे कि बैंक अकाउंट का जो है छाया प्रति लाना, उसके बाद हम FIR दर्ज करेंगे। वहाँ पे बंद है SBI। वहीं पीड़ित व्यक्ति का कहना है कि जब उसे इसके बारे में पता चला तो उसने 100 नंबर पर फोन किया और उसे बोला गया कि वो पुलिस थाने में जाकर कंप्लेन करे। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति वहां पहुंचा तो पुलिस ने उसे बैंक से प्रूफ लाने को कहा, लेकिन 2 दिन तक बैंक बंद होने की वजह से उसकी कंप्लेन अभी तक लिखी नहीं गई है। दिवाली के बाद जगह जगह पर गंदगी के ढेर लगे थे, लेकिन आज सफाई होने से लोगों ने राहत की सांस ली है। दिवाली के बाद से ही शहर के अलग अलग कोने में कूड़े के ढेर लगे हुए थे। त्योहारों की वजह से सही तरीके से कूड़े का उठान नहीं हो पा रहा था। आज कुछ इलाकों में कूड़ा उठान हुआ, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली है। वीर भवन चुंगी पर भी कूड़े के ढेर लगे थे, लेकिन आज वहाँ पर सफाई कर दी गई। और मैं जब भी यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ जो वीर भवन चुंगी चौक रखा गया है, वैसे तो वीर भवन चुंगी चौक रखा गया है और वीरों के नाम से इस चुंगी को बनाया गया है, लेकिन जो यहाँ की सफाई व्यवस्था है उठता डेली है, लेकिन यहाँ के लोग जागरूक नहीं है। क्यों जागरूक नहीं है? कबाड़ा जो है नाले की इस तरफ सड़क पे ले आएंगे पूरा का पूरा। यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और जो सफाई व्यवस्था है नगर निगम की, उस पे कुछ ना कुछ आशंका लोगों की रहती है, लेकिन सफाई करने में अपने यहाँ के जो सुपरवाइजर है विकास भाई पूरा योगदान देते हैं और सारी जगह पूरा दिन लगे रहते हैं। और इधर उधर जाने में भी एक बार फ़ोन करने से विकास भाई को फ़ोन करते हैं तो तुरंत आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, जब जाके यहाँ की सफाई हो सकेगी। दनादन में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर। अब किसी भी प्रकार की LED लाइट या कैमरा हो खराब, नहीं है कोई चिंता की बात। मास्टर रिपेयरिंग सेंटर है आपके साथ। फोन 92533 42393।